29 और 30 मई को पाकिस्तान की फायरिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। मकामी लोगों से मुलाकात करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मीटिंग करेंगे और ज़मीनी सतह पर सूरत हाल का जायजा लेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे पहलगाम में होने वाली मीटिंग के बारे में। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सयाहों की वापसी के हवाले से एक आला सतही मीटिंग की। वो आपको बताएंगे कि सयाहत, सिक्योरिटी और तरक्की के हवाले से क्या कुछ फैसले किए गए। फिर हम भारत के उस अहम मिशन के बारे में बात करेंगे जिसके जरिए पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर बेनकाब किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुंतखब अराकीन पार्लियामेंट का एक खसूसी वफ़द दुनिया के कई ममालिक का दौरा करके पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को बेनकाब कर रहा है। हम दिल्ली में लद्दाख से मुतल्लिक एक मीटिंग भी दिखाएंगे जहां लद्दाख के नुमाइंदों ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और जो मसाइल, रोजगार, इंतजामी खिदमात और नए जिले के मुतालबात पर संजीदा बातचीत हुई। आखिर में बात करेंगे पहलगाम हमले में मारे गए 26 सयाहों की याद में बनने वाली यादगार के बारे में। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस जज्बाती फैसले का ऐलान किया और हम ये भी दिखाएंगे कि शहीद आदिल हुसैन के अहले खाना ने इस पर क्या कुछ कहा। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट। अमित शाह 29-30 मई को पुंछ का दौरा करेंगे। वो हालिया पाकिस्तानी फायरिंग से मुतासरा लोगों से मुलाकात करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस से बात करेंगे और ज़मीनी सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। इस खसूसी रिपोर्ट में देखिए अमित शाह के इस दौरे में क्या खास होगा, कौन क्या कह रहा है इस दौरे के हवाले से और क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता है इस दौरे से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 मई को पुंछ का दौरा करेंगे। ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में उनका पहला दौरा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित सीमावर्ती इलाकों का हाल जानना और पीड़ित परिवारों से मिलना और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना है। अमित शाह सुरक्षा बलों के जवानों से बातचीत करेंगे और हालात का सीधा मूल्यांकन करेंगे। इस दौरे के दौरान गृह मंत्री पाक गोलीबारी में हुए नुकसान का भी जायजा लेंगे। जिन धार्मिक स्थलों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया वहां भी गृह मंत्री शाह जाएंगे। प्रशासन के साथ बैठक कर वो राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा करेंगे ताकि जमीनी स्तर पर प्रभावितों तक मदद तेजी से पहुंच सके। बीजेपी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष सच शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि गृह मंत्री का ये दौरा बेहद खास होने वाला है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी पुंछ में उन परिवारों से सीधी मुलाकात करेंगे जो गोलीबारी से प्रभावित हुए हैं। साथ ही वो प्रशासन के साथ बैठक में राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे ताकि ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। 30 तारीख को माननीय होम मिनिस्टर साहब, माननीय अमित शाह जी यहाँ के जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। पुंछ का टूर करेंगे जो हमारे ध्यान में आया है। मेरा मानना है कि काफ़ी नुकसान जो वहाँ पर हुआ है, आम जनता के बीच में जाना, आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी उस वाक़े के बाद एकाएक भारतवर्ष में वापस आए, अपना दौरा छोड़कर। माननीय होम मिनिस्टर साहब उसी दिन वहाँ पर पहुँचे थे और पहलगाम भी गए थे, कश्मीर में भी लोगों से मिले थे। उसी के अंतर्गत चूंकि वहाँ पर कई शहादतें हुई हैं, उनके परिवारों से मिलना, वहाँ का जायजा लेना, उनके वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करना, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करना मेरा मानना है कि मुख्य मुद्दा जो है रहेगा। बीजेपी नेता सच शर्मा ने बताया कि वो और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा पहले ही पुंछ जाकर पीड़ितों से मिल चुके हैं और स्थानीय लोगों की समस्याएं गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाई जा चुकी हैं। वो मानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के दौरान उन सभी प्रमुख मुद्दों पर संज्ञान लिया जाएगा और कुछ ठोस निर्णय लिए जाएंगे।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर अहमद ने इस दौरे से बड़ी उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को सीमावर्ती परिवारों के लिए एक मजबूत पुनर्वास योजना और मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। शेख बशीर ने कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार सीमावर्ती इलाकों के लोगों की तकलीफों को समझे और उनके लिए ठोस राहत योजना लाए ताकि उनके घावों पर मरहम लग सके। और होम मिनिस्टर साहब का मैं अगर कहूँ तो मैं समझूं कि होम मिनिस्टर साहब आए हैं तो पैकेज लेके आएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस वक्त इस बात की ये जो है उनकी मजबूरी है कि उनको पैकेज मिले, उनका रिहैबिलिटेशन हो, सही मायनों में वही खिदमत होगी, बाकी सिर्फ लिप सर्विस है और कुछ नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि जो प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकली उनकी मदद की जाए, उनका रिहैबिलिटेशन कैसे हुआ है, उनकी जो मकान टूट गए हैं उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा, अगर वो पूरा बना के आए हैं तो मैं वेलकम करता हूं। शेख बशीर अहमद ने पहलगाम के बैसन इलाके में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया, जिसमें पर्यटक मारे गए थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा उन पर्यटकों की याद में स्मारक बनाने के फैसले की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार भी इस दिशा में सहयोग करेगी। अच्छी बात है कि मेमोरियल बनाना चाहिए, और ये जो मीटिंग उन्होंने की है शायद इसीलिए कि वहाँ के लोगों को एक एहसास दिलाया जाए कि गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। लॉसेस हुए हैं, बिजनेस कम्युनिटी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और पूरी दुनिया को बताया जाए कि चूंकि वो हवा आई चली गई, अब चूंकि नए सिरे से सोचना है और वेलकम करना है टूरिस्ट को। अगर टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, इसलिए शायद ये प्रोसेस शुरू किया गया है और अच्छी बात है। अब पुंछ और सीमावर्ती इलाकों की निगाहें 30 मई पर टिकी हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गृह मंत्री के इस दौरे से राहत और पुनर्वास को लेकर ठोस फैसले सामने आएंगे। ये दौरा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास भी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब हुकूमत जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर एक्शन में है। पहलगाम हमले के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सयाहों की जम्मू कश्मीर वापसी के लिए कमर कस ली। गुलमर्ग क्लब में एक आला सतही मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर आला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, तमाम वज़रा, पुलिस और इंतजामी अफसरान और महकमा सयाहत के आला अफसरान ने शिरकत की। और इस मुलाकात में क्या अहम बात हुई, देखिए रिपोर्ट में। पहलगाम के बेसरन में हुए आतंकी हमले ने जम्मू कश्मीर के पर्यटन सेक्टर को बड़ा झटका दिया है। इस हमले के बाद घाटी में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया था। इसी कड़ी में गुलमर्ग में एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसका मकसद था पर्यटन को फिर से पटरी पर लाना और भरोसे का माहौल बनाना। गुलमर्ग क्लब में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक बुलाई गई। उनके साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री, प्रशासनिक सचिव, बारामूला एसएसपी, आईजीपी और पर्यटन विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बैठक से पहले साइकिल चलाकर गुलमर्ग क्लब तक पहुंचकर एक बड़ा संदेश दिया, पर्यावरण के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने का। उन्होंने कहा कि कश्मीर की आत्मा पर्यटन है और जब तक पर्यटक यहाँ नहीं लौटते घाटी अधूरी है। सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों से 60 से अधिक टूर ऑपरेटर्स को घाटी में आमंत्रित किया ताकि वे खुद यहाँ की स्थितियाँ देखें और देश को बताएं कि कश्मीर फिर से सैलानियों के स्वागत को तैयार है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि अभी भी कोशिश जारी है और देश और दुनिया तक पैगाम जाए कि कश्मीर टूरिज्म के लिए बंद नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि कश्मीर मत जाओ कहने वालों से ज्यादा मुल्क का कोई बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता। जो अपने देश के हिस्से को बाइकआउट करने की बात करता है वो हिंदुस्तानी कैसे हो सकता है। यहाँ से पैगाम जाए कि कश्मीर जो है वो टूरिज्म के लिए बंद नहीं है। एक कोशिश की गई थी 22 अप्रैल के हमले के दौरान कि कश्मीर में जो है पूरी तरह से टूरिज्म को ख़त्म किया जाए। उसके खिलाफ कश्मीर के लोगों ने वाज़िया तौर अपनी आवाज़ बुलंद की और उसी सिलसिले को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ मुहिम चलाई जा रही है बाहर के लोगों की कि कश्मीर मत जाओ, वहाँ पे खतरा है, तो उस चीज़ को मुकाबला करने के लिए क्या इक़दाम सरकार? वो मरकज़ की हुकूमत को करना होगा
मैं तो मान के चल रहा हूँ कि जो लोग इस तरह का कैंपेन चला रहे हैं वो इस मुल्क के दुश्मन हैं, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो भारत के हिस्से नहीं है, वो भारत की भलाई नहीं चाहते, नहीं तो वो अपने ही मुल्क के एक हिस्से को बॉयकॉट करने की बात नहीं करते। अब चलिए, उनको अपना मुल्क प्यारा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरी तो यही मोतबाना मरकज़ की हुकूमत से अपील होगी कि इस कैंपेन के पीछे जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम उठाए जाए। कल आपने कहा कि हम दहशतगर्दी से खौफ ज़दा नहीं है क्योंकि गुज़श्ता सदियों से इसका मुकाबला करते आए हैं, और अब यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से इससे पहले भी मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में आप लोग जाते थे, वहाँ पे रैलियाँ करते थे टूरिज़्म को बढ़ोतरी के लिए, तो ऐसा कोई है कि आप स्टेट्स में जाके प्रोग्राम है, बड़े बड़े जो वहाँ पे टूरिज़्म प्रमोशन के इवेंट्स हैं उनमें जम्मू कश्मीर की हिस्सेदारी वो रहेगी। बिल्कुल। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार पीड़ितों के लिए स्मारक बनाएगी और साथ ही पूरे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी बैठकें और भी जगह होंगी। जो भी पहलगाम है, चाहे वो गुलमर्ग है, चाहे दूध पथरी है, जो भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, इनको आके एंजॉय करें, यहाँ की आबो हवा को एंजॉय करें और आप देखें कितना अच्छा है। किस तरह की कोशिश रहेगी आप मुल्क के टूरिस्ट को यहाँ डाइवर्ट करने? वो आएंगे, खुद आएंगे। ये देखिए, स्टेप हमने नहीं, आप सबने करना है। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और आपका रोल है, और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो मेजर्स हैं उन आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आज जब यहाँ पे आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑनरेबल सीएम साहब कितना सीरियस हैं और कितना उनका है कि जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर, क्योंकि अभी सीजन है और इसी सीजन पे लोगों का रोजगार है। पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग बुलाई और आज यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर हम आए, और सिर्फ और ये देश और दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए कि कोई ये चाहे कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की कोशिश करेगा, वो कभी नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों का भाईचारा, जम्मू कश्मीर के लोगों का मेहमान नवाजी, खासकर कश्मीर की मेहमान नवाजी जो देश और दुनिया में जानी जाती है, इसलिए लोग आएंगे। और लोग अब आज भी हमने देखा काफी टूरिस्ट आया, और आज जो ये गहमा गहमी हुई, आप लोग भी आए, हम लोग भी आए, सारे आए, इससे फर्क पड़ेगा। और वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला से पहलगाम के टूर ट्रांसपोर्ट को राहत देने की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा कि पहलगाम में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद पर्यटन को भारी नुकसान हुआ है, साथ ही उन लोगों को भी भारी नुकसान हुआ जिनकी आजीविका पर्यटन पर निर्भर थी। वहीं सीपीआईएम विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पर्यटन के साथ साथ कृषि को भी प्राथमिकता देने की मांग की है। सीपीआईएम विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि खराब मौसम के वजह से जिन लोगों को नुकसान हुआ है, सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। सरकार ने क्या किया है आज तक? पहली सरकारों ने, जो गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक्त क्या हुआ, आज की सरकार ने क्या शुरुआत की है या नहीं, यह हमें बताना होगा। सरकार को चाहिए कि बाखबर कर ले कल के बारे में भी और अपनी करनी के बारे में। मेरी अपील है मौजूदा सरकार से, वो अवामी सरकार है, अवाम ने चुना है, इसी उम्मीद के साथ कि उनके रहन सहन में बेहतरी आ जाए। आज अगर किसान, जो हमारी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, और मेरे ख्याल में उन्हीं का मैंडेट मिला है हम सबको असेंबली में जाने का, सरकार चलाने का, और अगर हम उनके बारे में तदबीर वज़ा ना कर लें, वो मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ी गलती होगी हमसे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गुलमर्ग में हुई बैठक ने साफ कर दिया है कि सरकार सिर्फ बैठकर फैसले नहीं कर रही, बल्कि मैदान में उतरकर उम्मीद जगा रही है। पर्यटन, सुरक्षा और सियासत के संगम से निकला एक ही संदेश है कि कश्मीर जिंदा है और वो पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है।